माँ बीना पानी को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। 5 मिनट आपके बीच में रहूंगा क्योंकि हमें दीपक धनाधन जी को सुनना है। जिस मंच पे ये रहते हैं ये मेरा मानना है, और जब आप सुनेंगे तो आपकी मानेंगे। पूरा कवि सम्मेलन एक तरफ, दीपक धनाधन एक तरफ। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आज इनका बाहर कार्यक्रम था, मेरे निवेदन पे काफी रिक्वेस्ट करने पे ये आए हैं। और अभी 20 तारीख को मैं बिट्टू भाई जानते हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तारक मेहता जी ने मुझे बुलाया था, शैलेश गौड़ा जी ने मुंबई में वाह वाह कार्यक्रम के लिए टीवी पे आया था अभी। तो जिस कविता के लिए मुझे बुलाया गया वो कविता मैं आप तक पहुंचाता हूँ सीधे सीधे 5 मिनट में। भूमिका में 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको विषय मालूम पड़ जाएगा कि बकरी वाली रस्सी का सम्मान है, बकरी वाली रस्सी का सम्मान है, विश्व पटल पर उस रस्सी की एक अलग पहचान है। हमें गर्व है वो महात्मा जी की एक निशानी है, किंतु और भी वीर है ऐसे जिनने दी कुर्बानी है। एक और ऐसी रस्सी है जो भारत ने खोई है, वीर भगत के गले लिपट कर जो जार जार रोई है। वो रोई थी क्योंकि सामने खड़ा एक दीवाना था, स्वयं देवता की हत्या का भार उसी पे आना था। संतोष भाई आप भी सुनिएगा। देश जब से आजाद हुआ है, देश में एक प्रश्न उठता है कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो रस्सी म्यूजियम में रखी हुई है। भगत सिंह को फांसी दी गई, वो रस्सी कहाँ है? उस रस्सी को खोलने का प्रयास किया। आज से 5 साल पहले कविता लिखी थी मैंने, और शैलेश गौड़ा जी को जब मैंने कविता भेजी तो उन्होंने आधे घंटे के अंदर मुझे मुंबई बुलाया। पूरे टीवी पे पूरे हिंदुस्तान में कविता सुनी है। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूँ। 2 लोग बीच में बात कर रहे थे। किसी व्यक्ति ने ये कहा कि गांधी जी जिस रस्सी से बकरी को बांधते थे वो म्यूजियम में रखी है, भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो रस्सी क्यों नहीं रखी? तो पहले व्यक्ति ने ये कहा कि जिस रस्सी ने हमारे क्रांतिकारियों के प्राण लिए, उस रस्सी को, उस मनहूस रस्सी को कोई क्यों रखेगा? तो रस्सी ने कहा मैंने किसी के भी प्राण नहीं लिए। तो सामने वाले ने रस्सी से कहा कि अगर तूने उसके प्राण नहीं लिए तो इनके प्राण गए कैसे? तब रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भारत इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। अगर रस्सी कहती है अगर मुझे प्राण लेने होते क्रांतिकारियों के तो भगत सिंह मुझे चूमता नहीं। वीर बंधु को 3 बार फांसी दी गई, शायद आप साहित्य को लोग जानते हो। देश का वो क्रांतिकारी जिन्हें 3 बार फांसी पर चढ़ाया गया, देश के वो क्रांतिकारी जिनका नाम होता राजा राम बख्श, जिन्हें 7 बार फांसी पर चढ़ाई गई। तो कहले अगर मुझे प्राण लेने होते तो वीर बंधु को 3 बार फांसी न दी जाती, राजा राम बख्श को 7 बार फांसी न दी जाती। तो बोले प्राण कैसे गए? तो रस्सी ने जो उत्तर दिया पंक्तियां सुनना। रस्सी कहती है कि जितने वीर चढ़े फांसी पर सारे मुझको भाते थे, वीर बंधु भारत माँ को गोरों के शीश चढ़ाते थे। उनकी गर्दन से लिपटी तो कई बार में टूट पड़ी, प्राण उन्होंने तजे तभी थी रक्तम धारा फूट पड़ी। कहा चूम कर हे माँ अब तो मुझको मुक्ति दो, सहन नहीं होती ये बंदिश, पुनर्जन्म की शक्ति दो। हाथ जोड़कर जब दोनों ने मुझसे ऐसी फरियाद किए तब मैं मजबूर हुई और मैंने उनके प्राण लिए। स्वयं देवता आसमान से आह्वान जब करते थे, वीर हमारे हंसते हंसते प्राणदान तब करते थे। रस्सी कहती है कि मैं क्या थी मुझे क्या बना दिया। रस्सी कहती है कि राम धनुष से बंद लंका को ध्वस्त किया, अर्जुन के गांडीव चढ़ी तो कौरव दल का अस्त किया, शंभु धनुष से बंधी तो सिया संग राम की प्रीत हुई, पृथ्वी राज ने छुआ तो सत भेदी बन सत की जीत हुई। यमुना तट पर कान्हा झूले थे राधा के साथ में, राधा अपना हाथ दिया करती कान्हा के हाथ में। मैं पावन थी लेकिन अपने हालातों में खोई थी, अरे वीरों के गर्दन से लिपटी तो फूट फूट कर रोई थी। और रस्सी जब क्रांतिकारियों के गर्दन में जाती है, हमारे देश के क्रांतिकारियों को, सैनिकों को, शहीदों को अवतारी कहा जाता है। तो रस्सी जैसे ही फांसी के फंदे के रूप में क्रांतिकारी गले में गई, रस्सी ने सोचा मैं किस भारत माँ के बेटे की मृत्यु की वजह बन गई। तो रस्सी ने क्रांतिकारियों से वरदान मांगा, ठीक उसी तरीके से जैसे महिषासुर और माँ भवानी का अंतिम युद्ध हुआ था। और महिषासुर ने माँ भवानी से वरदान मांगा था कि हे माँ जब जब तेरी पूजा हो साथ में मेरी पूजा हो। तब ये रस्सी कहती है, जैसे रस्सी क्रांतिकारी गर्दन में गई, रस्सी ने कहा कि क्षमा करो हे वीर सपूतो, समझो मेरी लाचारी। और वो रस्सी कहाँ है? अगर अंतिम 2 पंक्ति में लगे कि मेरा प्रयास सफल हुआ तो सवाल मुझे आशीर्वाद दीजिएगा।
रस्सी गई क्रांतिकारी के गर्दन में रस्सी कहती है कि क्षमा करो है वीर सपूतों समझो मेरी लाचारी, लिपट रही जो गर्दन से वह रस्सी गोरों से हारी और वरदान मांगती है कि राष्ट्र प्रेम की अलग जगह तब मुझको भी सम्मान मिले, भारत जब आजाद बने तब मुझको नई पहचान मिले, वरदान तुम्हारा मिला तो मैं धन धन हो जाऊंगी, अन्य नहीं समझेगा कोई तो अनन्य हो जाऊंगी, फिर वीरों का वरदान मिला तो रस्सी गर्वित हो गई, अमर तिरंगे को वह रस्सी आज समर्पित हो गई। और तिरंगे में रस्सी क्यों लगी? कुछ और भी लग सकता था। कहते हैं कि तिरंगे में शहीदों की आत्माएं बसती, तो रस्सी फिर कहती है कि अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, अमर तिरंगा खींचा करती हूँ तो मन खिल जाता है, जनगण मन सुनती हूँ तो मन का चाहा सुख मिल जाता है, लहर लहर लहराता है जब अमर तिरंगा शान से, तब तब यह महान धरती गर्वित होती है सम्मान से। कुछ अपने लोगों ने जब मेरा उपहास उड़ाया था, फांसी का फंदा बनने को विवश किया तड़पाया था, आजादी के लिए दिया जिन अमर सपूतों ने बलिदान, बेबस थी अब मांग रही हूँ उन वीरों से क्षमा। बहुत बहुत धन्यवाद।